तो मैं सभी हमारे भाई को, जितने ओबीसी भाई, जितने मागास जात के लोग हैं इस देश को, सभी को आह्वान करता हूं कि भाइयों, आप राह आ गई है, उस राह से आपको चलना है और आपके जीवन में आपको बदलाव करना है। आपका बदलाव होने के लिए एकमात्र कारण है, एकमात्र दिशा है, वो है भारत का, वो है बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध का धम्म। क्योंकि इस धम्म के वजह से इन लोगों में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। हर क्षेत्र में गए हैं, हर क्षेत्र में बने हुए हैं। और बाबा साहब ने किसको रोका था? संविधान के समय तो मांग को भी है, महार को भी है, अपने स्वीपर को भी है, ढोर को भी है, बंजारा को भी है। आज हम जिन लोगों ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया, उनकी और हमारी तुलना हर क्षेत्र में कहो, साहित्य के क्षेत्र में कहो, लिखाई पढ़ाई के क्षेत्र में कहो, आज भारत में सबसे बड़ी ऊंची जो आईएएस परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हमारी एक बुद्धिस्ट लड़की भारत में पहला नंबर फर्स्ट आ गई। आज ये लोग रिजर्वेशन को नकार रहे। इसलिए हमारे मराठा भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को, हमारे तेली माली कुंबी सब भाइयों को ये कहना है कि हमें हमारे घर पे फिर से जाना है, फिर वापसी करना है, हमारे भाई को हमको मिलना है। भाई झूठा पैसा रूठा भाई, समय समय पर काम आई। हमारा भाई हमको काम आने वाला है। इसलिए हम सब लोगों ने निश्चय कर लिया है, 25 दिसंबर को ये नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर हम एक नए युग के साथ चल रहे हैं। सर, ये जो सार्वजनिक धम्म दीक्षा परिषद समारोह है, ये 25 दिसंबर को ही क्यों? हाँ सर, 25 दिसंबर का ये महत्व है कि जिस धर्म व्यवस्था ने, जिस धर्म ग्रंथ ने हमें इतने जात में बांट दिए, वर्ण व्यवस्था में बांटे, जात में बांटे और जात में जात और बांट दिए, पोट जात उसके निर्माण कर दिए, वो धर्म ग्रंथ को बाबा साहब ने जलाकर नष्ट कर दिया। और उस ग्रंथ को फिर से ना वो पैदा हो, वो ग्रंथ फिर से ना आए, इसलिए हम अंधार युग से प्रकाशमय युग के तरफ जाने के लिए 25 दिसंबर का युग हमने चुना है सर। उस दिन, उस साल, ये जो साल है, एक बहुत बड़ा महत्व है। बाबा साहब के 125वीं जयंती है। उसके साथों साथ बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी, उस धम्म दीक्षा का हीरक मोह से 60 साल पूरे हो गए। और इस सब मौके को देखकर हमारे भाई हम जाग गए। 60 साल का इन लोग का परिवर्तन, 60 साल में इन लोग का हुआ बदलाव, और ये बदलाव हमें देखा नहीं जाता है। फिर से हमारे से गलतियां न हो, इसलिए हम डिसाइड किया, हमने सबने ये कर लिया है कि हम 25 दिसंबर को दीक्षा लेंगे। और हर साल हमारे जितने ओबीसी भाई है, वो हर साल 25 दिसंबर को हमारे इस राह पर आए। जब तक हमारा अनुशेष पूरा नहीं होगा, तब तक हमारी राह चलती रहे। ऐसा हम सब लोगों ने एक चंग बना लिया है और हम इस राह पर आकर भाई के साथ भाई जैसा रहेंगे। और इस खुशी में, इस 25 दिसंबर होने वाले इस समारोह में मैं सभी भाई को, भारत के सभी राज्य को, राज्य में सभी जिले को, और जहीं भारत के बाहर कोई विदेशों में जो कहीं होंगे, हमारे भाई को सभी को मैं आह्वान करता हूं कि इस मौके का फायदा लेने के लिए आप नागपुर नगरी में तहे दिल से आपका स्वागत है। इस धम्म दीक्षा परिषद का स्वरूप कैसे रहेगा सर? और इस प्रोग्राम का हम ये औचित्य है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में जिस तरह से बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, उस तरह का समारोह ये 25 दिसंबर 2016 को होने जा रहा है। बाबा साहब का जैसा स्टेज था वैसा ही स्टेज रहेगा। बाबा साहब को जिन बनते ने दीक्षा दी, वैसा ही दीक्षा यहाँ इस समारोह में बनते सुरेश ससाई, ये हमारे अध्यक्ष संदीप उपरे को दीक्षा देंगे और उसके बाद संदीप उपरे हमें सभी को दीक्षा देंगे। इस समारोह के लिए हम एक बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं। ये रैली निकलने वाली है संविधान चौक से। संविधान चौक से 11 बजे रैली निकलेगी। उस रैली में सबसे पहले हमारा भिक्षुगण रहेगा, उसके बीच में हम दीक्षार्थी रहेंगे, उसके बाद जो यहाँ के उपासक है और जो भाई बाहर के जो हमारे भाई है वो आएंगे, वो उस रैली में रहेंगे। वो रैली उस समय सभी के हाथ में एक धम्म ध्वज रहेगा और धम्म ध्वज लेकर सभी भी हमारे साथी वो शुभ्र वस्त्र में रहेंगे, अपने हाथ में धम्म ध्वज रहेगा और पूरे नागपुर शहर को एक मंगलमय, एक पवित्रमय, आनंदमय ऐसा मौका, ऐसा स्वेरणा ये बनाते हुए एक रैली वहां से यहाँ आएगी। वो यहाँ इस दीक्षा भूमि के जो स्तूप है उस स्तूप में जाएगी, वहां बुद्ध वंदना होगी,
बुद्ध वंदना होने के बाद वहां से बाहर निकलेंगे।